Once again, welcome to my YouTube channel Boost Your Knowledge. फ्रेंड्स, आज हम लिटरेचर से जितने भी रिलेटेड वर्ड हैं वो लर्न करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये है क्या, नॉर्मली बुक में आपको ये सारे वर्ड्स नहीं मिलेंगे। यदि आप इसका डिक्शनरी में भी सर्च करके देखिए तो इसका जो मीनिंग आएगा बड़ा अनर्थ टाइप का आएगा, इसलिए आप इजीली उसे नहीं समझ सकते हैं। तो हमारा सेशन ये बहुत आज इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सारे वर्ड्स हैं, इसमें कन्फ्यूजिंग बहुत है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट है हमारा फैबल। फैबल मतलब होता है ए मोरल स्टोरी विथ एनिमल कैरेक्टर्स। मतलब एक कहानी ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें कुछ सीख मिले, लेकिन उस कहानी में कैरेक्टर कौन निभाएगा? एनिमल, जानवर। तो आप जानते हैं एक कहानी खरगोश और कछुआ की कहानी, उसमें हमें क्या सीख मिलती थी? क्या कि धीरे ही करे लेकिन करे जरूर, निरंतर कार्य करते रहें, घमंड कभी नहीं करें। आपको तो याद ही होगा खरगोश और कछुआ की कहानी, ठीक है। तो फैबल मतलब होता है अ मोरल स्टोरी विथ एनिमल कैरेक्टर। कैसा स्टोरी? मोरल होना चाहिए जिससे हमें कुछ सीख मिले, और उसमें कैरेक्टर कौन होगा? एनिमल कैरेक्टर होंगे, तो उसे क्या कहेंगे? फैबल। नेक्स्ट है हमारा फैबलू। फैबलू मतलब होता है ए मोरल पोयम। देखिए, अब पोयम को हम पोयम या पॉम भी कहते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में इसे पोयम ना कहकर पॉम कहते हैं। तो ए मोरल पॉम विथ एनिमल कैरेक्टर, वो तो स्टोरी था। ये क्या है? फैबलू मतलब पोयम। एक पोयम होना चाहिए जो सीख दे हमें, और उसमें कैरेक्टर को निभाएगा एनिमल, तो उसे क्या कहेंगे? फैबलू। नेक्स्ट है हमारा पैरेबल। पैरेबल मतलब होता है ए मोरल स्टोरी। क्या? ए मोरल स्टोरी विथ ह्यूमन कैरेक्टर। एक स्टोरी होना चाहिए कैसा? सीख देने वाला, उसमें कैरेक्टर कौन निभाएगा? ह्यूमन बींग्स निभाएगा। तो आपको एक कहानी याद होगा, लकड़हारा और उनके बेटे की कहानी। जब लकड़हारा मरने लगता है तो क्या बोलता है अपने बेटे से कि सभी एक एक छड़ी लेकर आओ। इसे तो आप याद होगा ये कहानी, तो हम कहानी नहीं सुनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलिगरी। एलिगरी मतलब होता है ए मोरल स्टोरी विथ एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर। इसका मतलब समझिए। मोरल मतलब समझ रहे हैं, जो सीख दे, नैतिक। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जैसे ऐसी स्टोरी जिसे महसूस कर सकते हैं। तो कैसी कहानी जिसे महसूस कर सकते हैं? हम एक कहानी बताते हैं। एक सच था और एक झूठ था। सच तो जो था वो हमेशा क्या? सच बोलता था। एक झूठ था, वो कैसा बोलेगा? आप लोग बताइए। वो झूठ ही बोलेगा। मतलब कैसे? हम बिना बताए आपको पता चल गया कि हाँ झूठ क्या झूठ बोलता होगा। मतलब ऐसी कहानी जिसे आप महसूस कर सके, फील कर सके कि हाँ ये कैरेक्टर ऐसा है, मतलब इसका कैरेक्टर अच्छा है तो वो अच्छा काम करेगा, और ख़राब है तो वो ख़राब काम करेगा। तो इसे क्या कहेंगे हम? एलिगरी, ए मोरल स्टोरी विथ एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर। नेक्स्ट है हमारा एपिक। एपिक मतलब होता है ए लॉन्ग स्टोरी या पॉम या पोएम विथ मिथिकल कैरेक्टर। आप समझ रहे हैं, लॉन्ग मतलब लंबा होता है। एक लंबा कहानी या पोएम विथ मिथिकल कैरेक्टर। मिथिकल कैरेक्टर मतलब हम समझते हैं कैसे कहते हैं, ऐसी स्टोरी जिसमें सभी कैरेक्टर्स की इम्पोर्टेंस सेम हो। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें इस कैरेक्टर की इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आप रामायणा ले लीजिए। रामायण में आप किसे बोलेंगे किसका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है? क्या राम भगवान के हैं तो सीता की नहीं है? सीता के हैं तो क्या हनुमान जी के नहीं है? तो आप इसमें ये परफेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि किस पर्सन का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे स्टोरी या पॉम या पोएम को हम क्या कहेंगे? एपिक कहेंगे। तो रामायण हमारा क्या है? एक एपिक है। महाभारत क्या है? हमारा एक एपिक है। यही कन्फ्यूजन होता है हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने में। तो आज आपका ये सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लीजेंड। लीजेंड मतलब होता है ए स्टोरी विथ हीरोइक थीम। स्टोरी विथ हीरोइक थीम। लेजेंड बोले या लेजेंड इसे कहते हैं। लेजेंड, ए स्टोरी विथ हीरोइक थीम। हीरोइक थीम कहने का मतलब आप भगत सिंह की मूवी देखे होंगे। भगत सिंह, उसमें क्या हीरोइक थीम था, उसका हीरोइक थीम था। हीरो
ओरिजिनल में उसे कहेंगे, सलमान खान को नहीं कहेंगे। मतलब हीरोइक थीम कौन था? भगत सिंह का। नेक्स्ट है हमारा क्लासिक। क्लासिक हुआ ए स्टोरी विच रेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब ऐसी कहानी जो जनरेशन टू जनरेशन पढ़ी आ रही है, अभी भी पढ़ रहे हैं और लोग आगे भी पढ़ेंगे, उसे क्या कहेंगे? क्लासिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे जातक हुआ, पंचतंत्र हुआ, वो सारा क्या है? क्लासिक स्टोरी है। नेक्स्ट है हमारा एलेजी। एलेजी मतलब होता है ए सैड पोयम या पॉम कहेंगे, ए सैड पॉम संग ओवर समवंस डेथ। एक पोयम गाया जाता है किसी के डेथ होने पे, महिलाएं सब गाती हैं, तो ये क्या गाती हैं? एलिजी गाती हैं। ए सैड पॉम संग ओवर, जब किसी का डेथ होता है तब उस पर कोई पोम कहती हैं, तो वो क्या है? वो एलिजी। नेक्स्ट है हमारा डर्ज। DIRGE, ऊपर देखिएगा डर्ज यहाँ। डर्ज मतलब होता है ए सैड पॉम या पोयम संग ओवर समवंस लॉस। डर्ज मतलब ए सैड पोयम संग ओवर समवंस लॉस, किसी के खोने के उपरांत एक सैड पोयम गाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? डर्ज कहते हैं। तो क्या खोना? कोई ऑब्जेक्ट खोना या कोई रिलेशनशिप खोना। ठीक है, जो कोई मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हो गया तो क्या गाएगा? डर्ज गाएगा। ठीक है, तो ये सैड पोएम, या किसी का सामान खो गया तो होता है ना, दुख होता है, मान लीजिए किसी का मोबाइल फ़ोन टूट गया तो गम में कुछ गाएगा, मुंह से निकलेगा, तो उसे क्या कहेंगे? डर्ज। नेक्स्ट है हमारा ओबेसरी। ओबेसरी मतलब होता है ए सैड पॉम या पोएम प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर में प्रिंटेड हो, या मैगजीन्स में हो, या जर्नल्स में हो, ये सारे चीज़ में प्रिंटेड हो सकता है। तो ओबेसरी मतलब क्या? ए सैड पोम प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर और मैगजीन और जर्नल्स तो आप जानते हैं, जो क्या होता है? एक फिक्स टाइम पे निकलता है, उसे क्या कहते हैं? जर्नल्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एपिटैप। एपिटैप मतलब होता है ए सैड पोएम इंस्क्रिप्ट ऑन अ टॉम्ब। इसे टॉम्ब नहीं कहकर टुम्ब कहते हैं। रियल प्रोनाउंसिएशन इसका टुम्ब ही है, टुम्ब। ए सैड पोएम या पॉम इंस्क्रिप्ट ऑन अ टुम्ब। टुम्ब किसे कहते हैं? आप देखे होंगे ऐसे, ये देखे होंगे ऐसे, थोड़ा फिगर में बन गया, ये जो है यहाँ पे जो दफनाते हैं मूवी समय में, तो ऐसे करके ना होता है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जहाँ कब्र बनाते हैं वहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहता है, ऐसे करके ऊपर करके, तो वही हुआ क्या? हमारा टुम्ब हुआ। तो एपिटैफ मतलब ए सैड पोम इंस्क्रिप्ट ऑन अ टुम्ब, मतलब टुम्ब पे जो हम लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं? एपिटैफ। नेक्स्ट है हमारा सोनेट। सोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पोम ऑफ 14 लाइन्स, ए पोएम्स ऑफ 14 लाइन्स का होता है, और इसी एक और कहते हैं ए पोएम ऑन लव एंड फ्रेंडशिप, एक ऐसा पोएम जो प्यार पे हो या दोस्ती पे हो। तो अब जानते हैं हमारे सबसे अच्छे सोनेट कौन है? सबसे अच्छे सोनेट फेमस सभी जानते हैं, बताइए याद करके कौन से। हम आगे पढ़ते हैं, इसके बाद अब रिमाइंड कीजिए। लिमेरिक मतलब होता है ए पोम ऑफ 5 लाइन्स। ए पोम ऑफ 5 लाइन्स मतलब नन थीम, एक ऐसा पोएम 5 लाइन का जिसका कोई थीम नहीं हो, मतलब नॉनसेंस, उसे क्या कहेंगे हम? लिमेरिक। लायरिक मतलब होता है ए सॉन्ग लाइक पोएम। एक सॉन्ग कैसा? लाइक पोएम, एक गाने को हम पोएम की तरह गाते हैं। ठीक है, ए सॉन्ग लाइक पोएम। नेक्स्ट है हमारा कथारसिस मतलब होता है रिलीजिंग इमोशन, इसे समझते हैं। कथारसिस किसे कहते हैं? सपोज डेट मूवी में कुछ हुआ है, मतलब इमोशन वाला कुछ सिचुएशन हुआ, मतलब किसी का डेथ हो गया तो हम लोग का भी क्या होता है? इमोशन रिलीज कर जाता है। क्या मतलब? मतलब मूवी में कोई रो रहा है तो हम लोग भी क्या करते हैं? रोने लगते हैं, उसी को हम कहते हैं कथारसिस, मतलब रिलीजिंग इमोशन। जो हम लोग रोते हैं मूवी वगैरह देखकर, वो क्या हुआ? कथारसिस हुआ। नेक्स्ट है हमारा ट्रेजिडी।
ट्रेजिडी किसे कहते हैं? ए स्टोरी विथ ग्रेजुअल डाउनफॉल ऑफ ए कैरेक्टर, ट्रेजिडी हुआ ये। सपोज दैट मूवी में आप देखते हैं एक लड़का किसी से प्यार करता है, इसके बाद वो क्या होता है, डाउनफॉल होते जाता है, उसकी याद में दारू पीता है, मान लीजिए उसे धोखा मिले, दारू पीता है, नशा करता है, सिगार पीता है, बहुत मतलब क्या ग्रेजुअली डाउनफॉल होते जाता है, मतलब खाना नहीं खाता है, एक रूम में बंद हो जाता है, मतलब क्या उसके साथ ट्रेजिडी हुआ है एक। तो इसी पे एक पोएम होता है, तो ए स्टोरी विथ ग्रेजुअल डाउनफॉल ऑफ कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे, ट्रेजिडी। अब है रोमांस। रोमांस किसे कहेंगे? रोमांस मतलब हुआ ए स्टोरी विथ ग्रेजुअल डाउनफॉल ऑफ ए कैरेक्टर एंड रीट्रीटमेंट, रीट्रीटमेंट, रोमांस इसे कहेंगे। मतलब एक पर्सन है, वो ग्रेजुअली डाउनफॉल तो किया, जैसे अभी ट्रेजिडी, एक पर्सन है उसे ट्रेजिडी तो हुआ, लेकिन वो क्या रिट्रीटमेंट भी हुआ। मतलब क्या, आप मूवी देखे होंगे वो शादी में ज़रूर आना, इसमें देखिए हीरो कैसे होता है, पहले क्या ग्रेजुअली डाउनफॉल होता है, जब उसका शादी टूट जाता है तो कैसा बहुत सैड हो जाता है, मतलब खाना वाना नहीं खाता है, इसके बाद उसमें क्या होता है, रिट्रीटमेंट होता है, वो आईएएस ऑफिसर बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रोमांस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एक मिनट, अब ये हम बताए थे सोनेट का। विलियम शेक्सपियर नाम सुने होंगे, विलियम शेक्सपियर हमारे क्या हैं, सोनेट लिखते हैं। आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर दो ही चीज़ पे लिखते हैं, लव पे या तो फ्रेंडशिप पे। तो सोनेट, सोनेट कौन लिखते हैं, विलियम शेक्सपियर, इससे भी आप याद कर सकते हैं। तो सोनेट मतलब ए पोएम ऑन लव एंड फ्रेंडशिप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एपिसोड। एपिसोड मतलब होता है ए स्टोरी इन पार्ट्स। एपिसोड में धारावाहिक समझते हैं आप, सीरियल जो देखते हैं सीरियल टीवी में, जी टीवी, स्टार प्लस पे, ये क्या होता है, एपिसोड बाय एपिसोड आता है। इसमें लिखते होंगे देखिए आज भाग 1 आया, फिर एपिसोड 2 आया, इसी को क्या कहते हैं, एपिसोड। नेक्स्ट है हमारा इंटरल्यूड, मतलब होता है एक कॉमिक रिलीफ इन अ ट्रेजेडी। इसका समझिए, इंटरलूड किसे कहते हैं, इंटरलूड किसे कहते हैं, सपोज डैट एक ट्रेजिडी हुआ, उसमें आप देख रहे थे, अभी ट्रेजिडी बताए थे, मतलब कोई डेथ कर गया, कोई ट्रेजिडी हुआ, तो मूवी में कोई रो रहा है तो आप भी रो रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं समझिए और समझते हैं। मान लीजिए कुछ ट्रेजिडी हुआ, किसी को धोखा मिला, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप खुद को मान लेते हैं कि हम ही हैं वो, मतलब उस सिचुएशन में आप खुद अपने आप को ले लेते हैं और आप रोने लगते हैं, मतलब आपके बीच में ये हो जाता है थोड़ा सा फीलिंग्स। तो उस टाइम एक कॉमिक रिलीफ आता है, उसे ही इंटरल्यूड कहते हैं, मतलब एक कॉमिक रिलीफ आता है जो कि शो अप करता है कि ये जो है स्टोरी आपका नहीं है, किसी और का है, इसी को क्या कहते हैं, इंटरल्यूड। नेक्स्ट है हमारा इंटरस्टाइस। इंटरस्टाइस मतलब होता है एक गैप बिटवीन टू पीसेस ऑफ वर्क। सपोज डेट कोई क्लास ले रहा है, 10 से 11 क्लास था, फिर 11 11:30 से 12:30 क्लास है, तो ये जो बीच का गैप है 11 से 11:30, इसे क्या करेंगे, इंटरस्टाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इतना ही, आगे कुछ और लाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तब तक के लिए बने रहें। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।